जब उनको बोलते हैं तू देह और देह के सर्व संबंध भूल जा, और तू इच्छा करके मुझे सूक्ष्म जगत में एंट्री करनी है, क्या सूक्ष्म जगत में एंट्री करनी है, तो जब वो बहुत पुरुषार्थ करता है, देह और देह के संबंधियों को भूल जाता है, कामनाएं सारी, इच्छा मात्र में अविद्या हो जाता है, सारी कामनाएं इच्छाएं भूल जाता है, जो जो मतलब जो मायावी जगत की बातें जो होती हैं, मनुष्य अवतार में उन्होंने जो बातें की वो सारी मनुष्य अवतार की मायावी बातें भूल जाता है, और उसके अंदर प्रबल इच्छा होती है कि मुझे सूक्ष्म जगत में जाना है। अगर सूक्ष्म जगत में जाने के बहुत प्रबल इच्छा करता है, और आत्मा के अंदर प्रबल इच्छा होने के कारण कोई ना कोई गुरु का, सदगुरु का राह मिल जाता है ऊपर सूक्ष्म जगत वालों का, तब वो राह के कारण वो 200 किलोमीटर रोड क्रॉस करके वहां से सूक्ष्म जगत की एंट्री होती है। फिर 500 किलोमीटर तक एक लेयर है, 200 से 500, उसमें जो एंट्री करते हैं 200 से 500 किलोमीटर की रेंज में तपस्या करते हैं, वहां कई साधु संत आश्रम चलाते हैं, उसको और तपस्या कराते हैं, तो वहां दिन रात तपस्या करती है, दिन रात तपस्या करते। फिर 500 से 1000 किलोमीटर का लेयर्स है, फिर 1000 से 2000 किलोमीटर का लेयर्स है, ऐसे करते 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 लेयर्स बड़े हो जाते, फिर 10,000 किलोमीटर का लेयर्स है, फिर 1,00,000 किलोमीटर का लेयर्स है, ऐसे कई लेयर्स क्रॉस करना पड़ता है। हर लेयर्स पे साधु संत तुम्हें गाइडलाइन देने वाले मिलते हैं, और ये बताता है कि अगर तू नीचे देखेगा, माना मायावी जगत को भूल नहीं पाएगा और याद करेगा तो नीचे गिर जाएगा, केवल याद करने मात्र से नीचे गिर जाएगा। पर ये तो साधु संत तो ये हिंदू धर्म वाले आ गए ना? नहीं, अलग अलग सभी धर्म वाले हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर में धर्म ना, जब तुम 10,000 किलोमीटर या 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर तुम चले जाओ, अभी तो क्या है, देखो एक पहले समझो कि कोई भी मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जैसे सूक्ष्म जगत के अंदर भी कई धर्म स्थान है, धर्म स्थान मगर एक नीचे के लेयर तक, जैसे कि धरती के आसपास समझो कि 1 करोड़ किलोमीटर तक रेंज तक अलग अलग धर्मों वाली आत्माओं के अलग अलग धर्म के आश्रम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां भी सूक्ष्म जगत में धर्म के आश्रम नहीं है। आश्रम मतलब क्या, वहां चर्च भी होंगे? हाँ, सब होगा, चर्च भी होंगे, मंदिर भी होगा, 1 करोड़ किलोमीटर से भी होंगे। समझो कि यहाँ तुम किसी गुरु के पास जाते हो तो गुरु आया कहां से? सूक्ष्म जगत में उसका आश्रम है, सूक्ष्म जगत के वो उसका आश्रम है, इसलिए स्थूल जगत में वो कल्याण करने के लिए यहाँ जन्म लेकर आया, तो उसके साथ उसका आश्रम, जहां ऐसा आश्रम है ऐसा ही ऊपर सूक्ष्म जगत में उसका आश्रम होता है। तो सभी तो तुम अपने इष्ट देव को याद करोगे, जित को याद करोगे, क्या बोला है आपका कहने का मतलब ये कि जो उसका उनका ऊपर होगा वही नीचे होगा? हाँ, जो सेम होगा, जो 1 करोड़ किलोमीटर की रेंज तक, कितनी? 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर की रेंज तक, माना सूर्य से अगर समझने जाओ चारों ओर तो 16 करोड़ किलोमीटर की रेंज। हमारी धरती के ऊपर 1 किलोमीटर, मगर सूर्य से किलो तो 15 किलोमीटर ऐड करो, सूर्य से धरती 15 किलोमीटर है, तो 16 सूर्य के चारों ओर 16 करोड़ किलोमीटर की रेंज तक जैसे स्थूल जगत है वैसा ही सूक्ष्म जगत है। उसमें जहां जहां जिनके आश्रम है, जैसे गुरु का है तो वहां वही गुरु का सूक्ष्म में है, तो जो जिस गुरु को याद करता है, अब कहते हैं देवदूत आते थे लेने के लिए, यमदूत आते, देवदूत आते, तो पहले वो बहुत पुरानी सिस्टम थी। क्या थी? जब पहले कहते हैं ना स्वर्ग और नरक, वो बहुत पुरानी सिस्टम थी। आज ऐसा कोई स्वर्ग और नरक ऊपर में नहीं है, वो सिस्टम पुरानी हो गई हमेशा। जैसे उसमें एक जगह लिखा था कि यमलोक से यमराज लेने आते हैं तो 47 डेज होते हैं उसको यहाँ से वहां जाने में। हाँ, मगर स्वर्ग लोग जाने में और नरक लोग जाने में पहले यम देवता आते थे, यमदूत आते थे। तो ये स्वर्ग और नरक की बात थी, वो सूक्ष्म जगत में कहां से आ गए? पहले स्वर्ग कहाँ है? सूक्ष्म जगत में आया ना स्वर्ग। स्वर्ग किसमें था? स्वर्ग था सूक्ष्म जगत में, और नरक? और नरक नीचे पाताल लोक में। 5 तत्वों में भारीपन, 5 तत्वों में भारीपन माना नरक। जैसे नीचे है ना पाताल लोक, अतल, पृथ्वी लोक से नीचे, पृथ्वी लोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, 7 पाताल लोक है। इससे भी नीचे 55 करोड़ नरक बताए जाते हैं। मगर धीरे धीरे अभी क्या हुआ कि जो पुरानी सिस्टमें थी, सारी पुरानी सिस्टमें धीरे धीरे खत्म हो गई। अभी तो जो शास्त्रों में बताया अंतमति सो गति, आत्मा, मनुष्य शरीर जब छोड़ता है, मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो जिसको याद करता है उसी की जगत की आत्माएं उसको लेने आ जाती है। जैसे कोई अपने गुरु को याद करता है, जैसे यहाँ गुरु की कंठी बांधी है उसने,
तो गुरु जो है उसके मरने पर उसके गुरु के जो, हम यहाँ तो भूत ही कहेंगे स्थूल जगत में, तो अच्छे, मतलब ये लोग एंजल बोलते हैं कोई, ये एंजल कहता, मगर मैं तो उसको भूत ही कहूंगा। हाँ वो तो उसके एंजल तो यहाँ धरती पर नहीं आते, न देवता है, वो तो फरिश्ता है। एंजल तो फरिश्ता को कहते हैं, वो कारण जगत में रहते हैं फरिश्ता, सूक्ष्म जगत में भी नहीं रहते। जो यहाँ आते हैं ये जो धर्म के नाथ के जी नाथ धर्म के होते हैं, उनको लेने के लिए उसकी आत्मा के आसपास वो ही भूत आते हैं। जैसे कोई गुरु को याद किया तो उसके भूत आ गए लेने के लिए। फिर वो आत्मा तो 13 दिन तक धार्मिक विधि पूरी ना हो तब तक वो आत्माएं घर में रहती हैं, अपने स्वजनों को मरने के बाद देखती हैं कौन रोता है, कौन चिल्लाता है, क्या करते हैं। फिर वो आत्माएं जो उनको आसपास लेने वाली आत्माएं हैं, वो आत्मा उसको समझाती है, चलो हमारा धर्म गुरु का आश्रम ऊपर भी है, तो वहां वो गुरु को वो देखता है, अपने गुरु को ऊपर देखता है तो खुश होता है, अरे यही गुरु तो मेरे धरती पर भी थी, यही सूक्ष्म जगत में है। तो यही 100% है कि सूक्ष्म जगत में जो 1 करोड़ किलोमीटर, माना सूर्य से 16 करोड़ किलोमीटर तक, जो धरती पर जितने गुरु गोसाई जितने भी आश्रम देख रहे हो वो सभी सूक्ष्म जगत में है। मगर जब आत्माएं धर्म गुरुओं से पास जाकर वहां से भी उसको आगे ऊपर जाना है तो वहां के धर्म गुरु ऊपर के रास्ता दिखाते हैं, और ऊपर वाला रास्ता जब जाते हैं 1 करोड़ किलोमीटर मतलब 16 करोड़ किलोमीटर ऊपर से जाते तो वहां धर्मनाथ जा से वेद से परे हो जाते हैं वो। तो बापू जी आपका मतलब कहने का ये हुआ कि जो स्थूल जगत में है वही सूक्ष्म जगत में। हाँ, तो यहाँ स्थूल जगत में अगर 1 लाख धर्म है, 1 लाख अलग अलग बिलीफ वाले लोग हैं, तो सूक्ष्म जगत में भी वही है। देखो स्थूल जगत के अंदर जो गुरु गोसाई आते कहां से? सूक्ष्म जगत से ही आते हैं। सूक्ष्म जगत में कितनी गुरु गोसाइयों के मठ संप्रदाय ऊपर हैं, लाखों साधु संत बैठे हैं। वो धरती पर अवतार लेते हैं अपने अनुयायियों के साथ अवतार लेकर वो अपना मठ संप्रदाय धर्म नाम जात बनाते हैं। और ये फिर जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने ऊपर मठ संप्रदाय में ले जाती है, अपने गुरु गोसाई यहाँ भी देखते हैं, ऊपर देखती है तो खुश हो जाता है। मगर ये फिर ऊपर जब जाती है सूक्ष्म लेयर का एक ये लेयर होता है धर्म बंधनों से मुक्त वाला लेयर, जो किसी को पता नहीं है। समझ में? ये किसी को नहीं पता है। मैंने देखा है, अपनी नजरों से देखा है, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जो स्थूल दुनिया में देखते हैं वही सूक्ष्म जगत में है। मगर इनसे ऊपर कई ऊपर जो अति सूक्ष्म स्वरूप कई लेयर्स के ऊपर आत्मा जब जाती है तो वहां अच्छे धर्मनाथ जात से परे की गुरु होते हैं। कौन से? धर्मनाथ जात से परे गुरु होते हैं। समझो जी तुम आप 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर गए, सूर्य से 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर गए, तो वहां 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर लेयर्स में सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्मा जा सकती है। कैसी जाती है? जो धर्मनाथ जात से परे भी ऊपर हो जाती है। उनके कर्मों का क्या होगा? जो सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म जगत में जाती है तो वो अपने कर्म जो भी लेके आई है या जो उसने इकट्ठे किए उसका क्या होगा? जब वहां आत्मा जाती है, जो कर्मों का हिसाब किताब है वो वहां भी योग सिखाए जाते हैं। वह परमात्मा को याद करती है। वहां सभी लोग परमात्मा को याद करने की विधि सिखाते हैं, जैसे स्थूल जगत में सिखाते हैं ऐसे। तो जब वो परमात्मा को योग करती है तो उसकी आत्मा के अंदर योग करने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, पावर आते हैं, तो उसके जो पाप है ये पाप विनाश हो जाते हैं। योग बल से विकल्प विनाश हो जाते हैं। तो वहां पर अगर पाप विनाश होते तो यहाँ धरती पे क्यों आते फिर भोगने, कर्म भोगने? तो कर्म भोगने के लिए तो हर कोई आत्मा को धरती पर आना ही पड़ता है। अगर वहां वही विनाश हो जाएंगे तो फिर यहाँ क्या लेने आएगा वो? नहीं, वहां भी जब अपने सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं यहाँ जाती है, मायावी जगत की आत्माएं। जैसे दारू पीने वाला या खून करने वाला नेगेटिव आत्माएं जाती है, राक्षस जैसी आत्माएं मरती है, तो उसके आसपास ऐसी आत्माएं इसके आसपास आ जाती है, और उसकी आत्माएं इसके आसपास आ जाती है। फिर कहती है कि भाई ऊपर तू जाएगा तो तेरे को मजा नहीं आएगा, चल दोबारा हमारे पास। वो घूमती है फिरती है तो देखती है, हम 200 किलोमीटर की धरती के 200 किलोमीटर की रेंज में घूमती फिरती है, फिर वापस जन्म लेती है, क्योंकि ये जगत अच्छा लगता है। ऊपर कई उसको फिर ऊपर जाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसी जो मायावी जगत कहेंगे ना उसको। तो सूक्ष्म जगत भी 1 करोड़ किलोमीटर मतलब 16 करोड़ किलोमीटर तक माया जगत है। जब माया जगत इसलिए कहेंगे जहां धर्म संप्रदाय नाच जात है वो मायावी जगत है। क्या है? नाच जात या धर्म मेरा तेरा है, वहां माया है। इससे परे जब आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा को होता है मेरे को तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो वो बहुत जाने के लिए ये परमात्मा को याद करती है। तो वहां पे कितने सालों तक रह सकती है आत्मा? आत्मा अपने डिपेंड करती है।
अगर उसको जन्म नहीं लेना है, पुरुषार्थ करती है, तो सूक्ष्म जगत का समझो कि 500 किलोमीटर लेयर उसने क्रॉस किया। अब वो उसको जाना है 1000 किलोमीटर ऊपर, तो वो पुरुषार्थ करती है, आत्मा पुरुषार्थ करती है। वहां पुरुषार्थ कराने वाली उसके सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं सहयोग करती हैं, तो 2000 5000 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, तो पुरुषार्थ करके ऊपर चली जाती है। मगर सूक्ष्म जगत में आत्मा है तो उसका मन के हिसाब